नाउ स्टार्ट माय वीडियो एंड अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है, और हम और कोशिश करते हैं बेहतर पढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। आप इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट दीजिएगा, ठीक, ओके। अब चलते हैं हम भाई, 3 प्रकार के पढ़ चुके थे। पहले तो हमने पढ़ चुका था, क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल और क्या, मैस्कुलर फोर्स। हमने 3 प्रकार के फोर्स पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे भाई इलास्टिक फोर्स, चौथे नंबर का पढ़ेंगे। और हमने ये भी बताया था कि कोई भी कितने होते हैं फोर्स, कितने प्रकार के होते हैं, 6 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स के होते हैं फोर्स, 6 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई इलास्टिक फोर्स क्या होते हैं, इलास्टिक फोर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ, जो फोर्स बाबू एक्सर्ट होता है, ठीक है, जो फोर्स भाई बाहर निकलता है, किसे एक्सर्ट होता है, छोड़ता है कौन, अर्थ छोड़ता है, ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। फॉर एग्जांपल इट यूज्ड टू मूव ए कैटल आल्सो हेल्प्स, ठीक है। आप माने छोड़ो वो सब एग्जांपल छोड़ो, आप एक गेंदा ले लीजिए, क्या लीजिए, फुटबॉल, क्या लीजिए, फुटबॉल। उस फुटबॉल को क्या करिए, उस फुटबॉल को आप एक मैंगो फ्राई उस पेड़ पे क्या करिए, मारिए, ठीक है, उस फुटबॉल को पकड़ के इस ऐसे करके फेंकिए, ठीक है। आप चाहे जैसे फेंक सकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं, कोई नहीं मतलब है, बट आप फेंकिए, ठीक है। जब आप फेंकेंगे उस मैंगो पे, जब ये फुटबॉल टकराएगा, ठीक है, तो जब ये लगता है बाबू, और जब ये वापस जो आ जाता है, ठीक है, वापस घूम जाता है, उसी को कहते हैं इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक आप समझोगे, इलास्टिक वो एक इलास्टिक आता है ना, खींचने पे बढ़ता है, उसको भी कहते हैं इलास्टिक फोर्स, ठीक है, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। रबड़िए फोर्स, किसको कहते हैं, रबड़िए फोर्स। जैसे कि हम एक गुलेल लेते हैं, ठीक है, हम एक गुलेल लेते हैं, बंदा कर रहा है भाई, हम उसको मारने चलते हैं, अब वो उसमें क्या लगा भाई, लास्टिक लगा है, क्या लगा, लास्टिक, रबड़, जिसे कहते हैं रबड़, हम कहते हैं ना देहाती भाषा में रबड़ लाओ, ठीक है, उसी को कहते हैं भाई इलास्टिक, ठीक है। अब भाई वही इलास्टिक हमने लिया, अब हमने उठाया गुलेल ताना और खींच के मारा, बंदर के पिछवाड़े पे लगा, बंदर भगा फर से, ठीक है, इसी को कहते हैं भाई इलास्टिक फोर्स, इसी को कहते हैं इलास्टिक फोर्स, ठीक है। अब चलो इलास्टिक फोर्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब कोई भी पूछेगा इलास्टिक फोर्स किसे कहते हैं, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, गुलेल का दे सकते हैं, या फिर आप एक बॉल का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि, और इसका क्या होता है, इसका होता क्या है भाई, इसका होता है क्या है, इस इलास्टिक फोर्स का मतलब क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ, इट इज अ फोर्स एक्सर्ट बाय इलास्टिक फोर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। इलास्टिक फोर्स का कोई भी एग्जांपल, कोई भी वो पूछे, डिफिनेशन पूछे, तो ये लिखना, इट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ, इट इज अ फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिक। एग्जांपल में आप गुलेल लीजिए, गुलेल से मारिए, ठीक है, आम पे मारिए, किसी कहीं भी जगह मारिए, चाहे बंदर के बैक पे मारिए, ठीक है, वो बंदर अगर भाग गया, वो उसको कहते हैं भाई इलास्टिक फोर्स, ठीक है, इलास्टिक फोर्स। क्योंकि वो कंकर जो होता है वो किस में बजाते हो आप, इलास्टिक में बजाते हो, ठीक है भाई, रबड़ में बजाते हो, तब वो खिंचाता है, जो खींचने की प्रक्रिया होता है उसे कहते हैं भाई इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ठीक है, ओके। अब भाई इलास्टिक फोर्स तो हमने समझ लिया, ठीक है, इलास्टिक फोर्स क्या किया हमने समझ लिया। इलास्टिक फोर्स का वो लिख लीजिए भाई डिफिनीशन, इट इज द force, it is a force exert by earth is called elastic force, it's called elastic force, ठीक है, it's called elastic force, ठीक है, it's called elastic force, ओके। अब हाँ, तो आप आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
ये लिखना उखना बाद में, ठीक है। मैं लिखने का एक नोट बना के दे दूंगा। मैं लिखने का एक नोट क्या करूंगा, मैं लिखने का एक बना के दे दूंगा नोट, जिससे कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। हाँ, मैं 3 प्रकार के और फोर्स पढ़ाया हूं जो कि मेरे पिछले लेक्चर में है, ठीक है। इसलिए भाई वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, वो लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इन सबका नोट एक बार में बनाऊंगा एक वीडियो में, वो आपको लिखने के लिए दे दूंगा। इससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या देखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को आता है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब होता है घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब होता है घर्षण बल। भाई फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण और फोर्स मतलब होता है बल। अब सर जी घर्षण बल क्या होता है, सर जी घर्षण बल क्या होता है, जब इतना ही हम जानते हैं तो हम आपके पास नहीं आते, ठीक है भाई। हमारे पास आए हो तो मैं कुछ ज्ञान दूंगा और ज्ञान लेके जाना, ठीक है। इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं घर्षण बल। अब घर्षण बल कैसे होते हैं ये समझो। क्या आप बिना घर्षण बल के क्या आप चल सकते हो, ये संभव ही नहीं है कि आप बिना घर्षण बल के चल दो। ये संभव नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है घर्षण बल। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है भाई, घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। घर्षण दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे सर जी, हमको तो नहीं पता है, ठीक है। एक आप ले लीजिए भाई बस, हमें ड्राइंग नहीं आता, बट मैं बना रहा हूँ, चलो बस बना रहा हूँ। उतना सही नहीं बनेगा लेकिन मैं बस बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश करूंगा। ये रहा बस, ये हमारा बस है। अच्छा चलो ये मैं बस बना रहा था, बन गया ट्रक। कहानी क्या बनाया है, चलो ये बन गया ट्रक, छोड़ो। अब देखते हैं भाई, ये तो ट्रक बन गया। हाँ, हम तो बनाते हैं कुछ और, बनता है कुछ और, क्योंकि हम ड्राइंग में लेस हैं। अब देखो भाई, ये देखो है क्या है, ये व्हील है। क्या है व्हील, व्हील में होता है चक्का या पहिया। भाई व्हील में होते क्या, ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप देखो भाई, कभी कटिंग से ऐसे कटिंग से गड्ढा रहता है, गड्ढा, ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रुप, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ग्रुप। इस पहिए और धरती के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है। तभी ये चलता है, तभी ये क्या करता है, चलता है। तभी ये क्या करता है भाई, चलता है। क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इसमें उत्पन्न हो रहा है किसके बीच में सर जी, पहिया और धरती के बीच में, मेरी धरती माता और मेरे पहिया के बीच में जो उत्पन्न हो रहा है, कौन, हमारे फ्रिक्शनल फोर्स। कौन उत्पन्न हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए ये हमारा ट्रक क्या कर रहा है, चल रहा है, ठुक 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 करके, देखे, ठीक है, चल रहा है भाई। अब कोई भी पूछेगा कि ये बस क्यों चलता है, क्यों यहीं पे सरकता नहीं, क्योंकि आप बता सकते हो फटाक से बोलना, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये बस चलता रहता है, कभी सरकता नहीं है। जहां पे बाबू फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, वहीं पे क्या होगा, ये पहिया स्लिप करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, स्लिप करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की कमी हो गई है, इसीलिए पहिया क्या कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, स्लिप कर रहे हैं। और एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप एक गेना लीजिए और एक गेने को ऐसे फेंकिए। वो गेना जब एक बार गिरेगा, जब एक बार नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जब धरती से टकराएगा, तो एक बार में उसका क्या होगा, घर्षण होगा। किसके बीच में, एक बॉल के, एक धरती के बीच में क्या होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण वो जो गेंद होगा उसकी जो मूविंग होगी, जो उसकी मतलब रफ्तार होगी, वो रफ्तार क्या होगी, बढ़ जाएगी। और हम तो खेलते हैं भाई बैटर्स, हम तो बैटर हैं, हम तो ये घुमाया छक्का, ठीक है। इसीलिए बाबू फ्रिक्शनल फोर्स
ऐसा फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में उत्पन्न होता है। क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में उत्पन्न होता है। भाई छत और किसी चीज में हो सकता है। छत पे आप गत्ते रखे हो, गत्ते में एक बच्चे को बैठाओ, खींचो, उसके दोनों के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है उसी को कहते हैं भाई क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। कभी बच्चे को बैठा कर खींचना मत, क्योंकि उसके पैर हाथ कट सकते हैं, इसीलिए। ठीक है भाई? हाँ, स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करो, आप खींचने लगो। चलो, फ्रिक्शनल फोर्स तो आप समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज द ऑक्युपाइज force that stops on object in motion when it is in contact with other surface। जब भी कोई अदर सरफेस से कोई भी चीज दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी सरफेस से क्या होगा भाई? कांटेक्ट में होगा, तो उनके बीच में क्या उत्पन्न होगा? जब वो मूविंग में होगा, जब वो टिका रहेगा, जब वो खड़ा रहेगा, तब नहीं ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जब वो बाबू एकदम मूविंग में होगा, मूविंग मतलब चलता रहेगा, तब बाबू क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है भाई? होता क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आई होप आपको फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई अगले फोर्स के बारे में, जिसका नाम है बायोनेंट फोर्स। जिसका नाम है बाबू क्या? बायोनेंट फोर्स। ठीक है, बायोनेंट फोर्स। चलिए हम बढ़ते हैं बायोनेंट फोर्स। हाँ, हम पढ़ते हैं बायोनेंट फोर्स। चलो, बायोनेंट फोर्स क्या होता है ये हम देखेंगे। देखो बाबू, बायोनेंट फोर्स अप्लाई कहाँ होता है ये पहले समझो। बायोनेंट फोर्स अप्लाई कहाँ होता है? ठीक है, चलो, बायोनेंट फोर्स अप्लाई होता है भैया पानी में। कहाँ? जल में, गंगा माता में अप्लाई होता है। कौन? बायोनेंट फोर्स। बट एक बात याद रखना, ये जो गंगा माता हमने बोला ये साइंस नहीं मानता। ठीक है, जो हमारे पूर्वज मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब पिछली जाति के हैं। ठीक है भाई, जाति नहीं, जो पिछले लोग हैं, ठीक है, जो हमारे बाबा दादा परदादा हैं, वो सब कहते हैं भाई जब उसमें कोई चीज फेंक दो तो वो ऊपर क्यों आती है? क्योंकि गंगा माता उसे फेंकती हैं। ये तो भाई अपनी बात होती है, पुराणों की बात है, ये छोड़ो, ये क्या है? पुराणों की बात। पर हम साइंस वाले स्टूडेंट क्या मानते हैं? इसमें होता है बायोनेंट फोर्स। हम साइंस के स्टूडेंट क्या मानते हैं भाई? इसमें होता है बायोनेंट फोर्स। ठीक है, अब भाई बायोनेंट फोर्स क्या होता है ये समझते हैं। ओए इधर देख, अब देखो बायोनेंट फोर्स होता क्या है ये ध्यान से समझेंगे भाई। ठीक है, बायोनेंट फोर्स का खोज कैसे हुआ था? अचानक से हुआ था भाई, सडनली हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई चीज का भाई सडनली होता है खोज। जैसे न्यूटन साहब के सर पे क्या गिर गया? सेब गिर गया था भाई, वो तो भी अचानक से हुआ, क्योंकि वो तो ये इसके बारे में खोज कर नहीं रहे थे। वो तुरंत गए, सीट पे बैठे, और सीट पे बैठने के बाद क्या गया? एक सेब गिरा, सेब गिरते ही उन्होंने लेके गया अपने लैब में टेस्ट किया और बोले क्या हुआ गया? बायोनेंट फोर्स। ठीक है, बायोनेंट फोर्स। ठीक, इसे कहते हैं बायोनेंट। तो हम जान रहे हैं कि वाटर में होते हैं बायोनेंट फोर्स, ये तो हमने जाना भाई, ये तो होता है बायोनेंट फोर्स। ठीक है, ये पूर्वज भी कहते हैं कि बायोनेंट फोर्स का खोज पहले ही कर दिए थे भाई हम लोग, लेकिन नहीं भाई, ये सत्य नहीं है। ये तो कहते हैं कि पानी में फेंको गंगा माता उतरती हैं, पानी में फेंको क्या होती है? गंगा माता आती हैं। ठीक है, वो क्या करती है? हमको क्या करती है? फेंक देती हैं ऊपर। ठीक है, इसीलिए अब देखते हैं, हमें जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ये मानते हैं कि कोई गंगा माता होती नहीं। ठीक है, होती हैं भाई, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये साइंस के स्टूडेंट मानते हैं कि गंगा माता होती नहीं है। हमारे इस पानी में होता है बायोनेंट फोर्स। क्या होता है? बायोनेंट फोर्स होता है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में सडनली जानते, जैसे ही सडनली से खोज हुआ था इसका, और सडनली से
बताया गया था वैसे हम सडनली से इसको माइंड में बैठाएंगे और सडनली से भूल नहीं जाएंगे, सडनली से भूल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि सबसे पहले जो हम वीडियो इस यूट्यूब पे डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इसीलिए आप चलो भाई, ये हो गया वाटर। वाटर में क्या भाई, क्या है, बायोनेट फोर्स। ठीक है, बायोनेट फोर्स है। एक मैंने उड़ लिया, एक मैंने क्या लिया, लकड़ी, एक मैंने उड़ लिया, उड़ मतलब लकड़ी, लकड़िया लिया मैंने। अभी लकड़िया को मैंने कंधे पे ला यो लेके गया, मैंने पानी में फेंक दिया। फेंकते ही सर जी ये काहे तैरने लगता है ऊपर, क्या है सर जी ये तैरने लगता है, क्योंकि भाई इसके अंदर होता है बायोनेट फोर्स। बायोनेट फोर्स हमेशा एग्जर्ट ऊपर की तरफ करता है। आप कभी भी नदी में नहाइएगा, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल में, जब आप कूदेंगे तो आप ऐसे ही नाक को बंद कर लेना, अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन हाँ वही जाएगा कूदने जिसको पौड़ने आएगा, तैरने आएगा, स्विमिंग आएगा, वही कूदेगा, अन्यथा कोई और मत कूद जाना। नहीं तो सर जी कहना, हम हमारे ऊपर ब्लेम लगाना कि सर जी कह रहे थे कि जाके कूद जाना, उसके बाद नाक मूंदना, अपने आप ऊपर आ जाओगे। नहीं भाई, जिसको पौड़ने आएगा वही बार कूदेगा। ठीक, वही बार देखेगा। अब देखो भाई, वो जब कूदेगा तो अपने आप ऊपर आएगा, क्योंकि मैं नहाया भी हूँ और मैं जानता भी हूँ। ठीक है, इसीलिए अब देखो ये लकड़ी किसके कारण इस पे तैर रही है, क्योंकि भाई इसमें हो रहा है एग्जर्ट, इसमें है बायोनेट फोर्स, जो कि बायोनेट फोर्स, ठीक है, इसको इस लकड़ी को क्या कर रहा है, डूबने नहीं दे रहा है। ये इसको क्या दे रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए ये ऊपर तैर रहा है मगन होके। मैं नाचू आज करके, ठीक है, ये गाना गा गा के तैर रहा है। अब चलो मैं नाचू आज। मैंने गाना का नाम लिया, पहले पहले तेरे इस वीडियो को देखने वाले बच्चों को गाने का नाम याद आ गया होगा। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ बायोनेट फोर्स का बात। अब बायोनेट फोर्स का सडनली सर जी वो कैसे हुआ था, खोज कैसे हुआ था। देखो बाबू, एक हमारे मतलब आदमी थे, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, साइंटिस्ट मान लो, एक साइंटिस्ट थे बाबू। वो गए भाई स्विमिंग पूल में नहाने। कहाँ गए, स्विमिंग पूल में नहाने। जब वो स्विमिंग पूल में झमाक करके कूदे, ठीक है, जो स्विमिंग पूल में क्या किए, झमाक करके कूदे, तुरंत उनके जो जब वो कूदे और तुरंत बाद ऊपर आ गए, फिर वो जाके दौड़ दौड़ के कूद रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपने माइंड में, आइडिया लगा रहे हैं कि भाई ये मैं कूद रहा हूँ, फिर एक बार मैं अंदर जा रहा हूँ, फिर ऊपर आ जा रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर वो बिना कुछ तौलिया वौलिया लपेटे, सिर्फ अंडरवियर पहने ही भागते हुए अपने लैब में गए। तुरंत लैब में घुसे, खोज करने लगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। फिर इन्होंने बताया कि पानी में होता है बायोनेट फोर्स। पानी में क्या होता है भाई, बायोनेट फोर्स। ठीक है, आप 6 प्रकार के फोर्सों के बारे में जाने गए। एक 3 प्रकार के फोर्स के बारे में मैं पिछली लेक्चर में बात किया था। अब इसके बाद आया क्या, 3 प्रकार के, मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, हो गया ये 3 3 6। ठीक है, आप इसके बारे में मैं जान गया हूं, अच्छी तरीके से जान चुके हैं। इसके बाद आएगा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं अब उसी पे टिक गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हमें इतनी खुशी भी होगी और हम और भी मेहनत से पढ़ाएंगे। इतनी गर्मी में आपके लिए ही पढ़ाते हैं, इसीलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है भाई, तब तक लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, एनर्जी के साथ। ओके डन। अब